औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्पेशल खाने। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ़ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ़ से रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस पाक महीने को हम सब के लिए रहमतों और बरकतों से भर दे। अल्लाह पाक इस पाक बाबरकत महीने में हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे। हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप सब जहाँ कहीं भी हों खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक सब गम और तकलीफ़ों को राहत और आसानियों में बदल दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की टिक्कियाँ। आलू की टिक्कियाँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी होती हैं। ये मेरी फ़र्स्ट रेसिपी है, तो आज हम आलू की टिक्कियों से मेरी फ़र्स्ट रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आलू की टिक्कियाँ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें आलू चाहिए, बॉइल्ड करके वॉश करके बॉइल्ड कर लेना। तो ये मेरे पास आधा किलो आलू हैं और इसमें आधा किलो आलू बॉइल्ड को मैंने मैश कर लिया है। फिर अब सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून ही हम सॉल्ट का लेंगे, हाफ टी स्पून हम हल्दी का लेंगे और हाफ टी स्पून ही हम क्रश्ड चिली का लेंगे और कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून। ये ज़रा ज़्यादा डालते हैं, इससे ज़रा टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इसमें हाफ टी स्पून क्यूमन सीड यानी कि ज़ीरा और हाफ टी स्पून ही हम कसूरी मेथी का लेंगे। कसूरी मेथी आपकी चॉइस पर है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकती हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन डालने से ज़रा टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाता है। और अब इसमें हम क्रश्ड किया हुआ 1 अनियन डालेंगे, बारीक चॉप करके। फाइन, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनानी, इस तरह चॉप किया हुआ 1 स्मॉल इसके अंदर हम डाल रहे हैं अनियन। और छोटी छोटी स्मॉल 2 ग्रीन चिलीज, उनको भी हमने स्मॉल पीसेस में काट लेना है। चाहे तो आप इसको भी अनियन के साथ ही चॉप कर सकते हैं। और फ्रेश हमें धनिया चाहिए। मेरे पास आज फ्रेश धनिया अवेलेबल नहीं था, तो मैं फ्रोज़न ही डाल रही हूँ। ये राउंड अबाउट हाफ कप आप इसमें ना धनिया का डाल सकते हैं। ये जो हमारे पास प्लेट इधर पड़ी हुई है, ये हमारी इन टिक्कियों को कोटिंग करने के लिए, जब हम टिक्की को तैयार करेंगे ना, इसमें हम डिप करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, हाफ टी स्पून सॉल्ट का चाहिए, हाफ टी स्पून चिली पाउडर का चाहिए, थोड़ा सा हमें लेस देन हाफ क्वार्टर टी स्पून के करीब हमारे पास क्यूमन सीड है और थोड़ा सा क्वार्टर ही टीस्पून हमारे पास अजवाइन के हैं। अजवाइन कोटिंग में डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसके लिए हमें ना 1 गिलास के करीब पानी चाहिए और मुझे एक छोटा सा बोल चाहिए जिसमें मुझे इन चीज़ों को मिक्स करना है। ये मैं एक बोल ले लिया है, इसको मैं साइड पर कर देती हूँ। इसमें हमने ये 1 कप भरा हुआ बेसन का डाला है और ये भी सॉल्ट और चिली पाउडर और क्यूमन सीड और थोड़ी सी अजवाइन जो हमने ली थी वो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। और ये पानी हम इसको मिक्स करने के लिए पहले हम ड्राई मसालों को इस तरह मिक्स कर लेते हैं बेसन के अंदर।
अगर आपसे ज़रा थोड़ा सा पतला भी हो जाए तो थोड़ा सा बेसन आप इसमें और ऐड कर सकती हैं। चलो इसको अब मैं साइड पर रखती हूँ। और ये मैं जो मैश किए हुए मेरे पोटैटो थे उसको हम मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से। अफ्तारी से 2-3 घंटे पहले भी आप इसको बनाकर तैयार करके रख सकते हैं। कोटिंग को भी इसी तरह आप इसको तैयार करके रख लें, तो जब थोड़ा सा टाइम रह जाए इफ्तारी में तो आप गरम गरम इनको फ्राई कर सकते हैं। अभी हम इस मिक्सचर के साथ आलू की ना ऐसे टिक्कियाँ बना लेंगे। इस तरह हम इसको प्लेट में रखते जाएंगे। इस तरह टिक्कियाँ बनाकर आप प्लेट में ना रख सकते हैं, तो फ्रिज में भी आप रख सकते हैं। मैंने थोड़ी सी टिक्कियाँ ऐसे प्लेट में बनाकर रेडी कर ली हैं, लेकिन बाकी का मिक्सचर मैंने फ्रिज में रख दिया है जो मुझे लेटर ऑन चाहिए होगा। अब आप फ्लेम को ऑन कर लें और पैन में ऑयल डाल लें। तकरीबन 4-5 टेबलस्पून ऑयल पैन में आप डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टिक्कियाँ ज़्यादा ऑयल अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं करती। अब एक एक टिक्की उठाकर मीडियम हीट रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं आप इसको रखना, फिर जल जाएंगी टिक्कियाँ। ऐसे एक एक टिक्की करके आप इसमें डाल। वैसे तो आप अंडे को भी बीट करके कोटिंग के तौर पर लगा सकती हैं, लेकिन इस तरह बेसन लगाने से इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी मैंने इन सब टिक्कियों की ना साइड जो है ना वो फ्लिप कर दी है। अब हमारी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। अब मैं इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ।
अब ये देखें हमारी सारी टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी टिक्कियाँ बनकर रेडी हुई हैं, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं। टिक्कियाँ बनकर तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। इसे हम दही, पुदीने और धनिए की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये रमज़ान शरीफ के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये फर्स्ट आलू की टिक्कियों वाली रेसिपी पसंद आएगी। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे इसके अगर मेरे पाक परवरदिगार को मंजूर हुआ तो। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।